आज दिनांक 15 सितंबर 1925 सोमवार को हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और सभी बच्चों ने अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की। अब हम आपको बच्चों बताना चाहेंगे कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कल रविवार था, इसलिए ये आज मनाया जाता है, क्योंकि ये पूरा महीना पखवाड़ा जो होता है 1 महीने तक चलता रहता है, तो ये हम आज कंपटीशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला और इसे देवनागरी लिपि में घोषित किया गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 343(1) में के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। यानी कि अब आपको पता होना चाहिए, इससे आपका खाली कोई भी दिवस आता है तो हमें उसके बारे में पता भी करना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब होता है, तो आप बता सकते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये लागू जो हुआ था 1949 में इसे स्वीकार किया गया था, लेकिन 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इसे भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया। तब से हम हिंदी दिवस मनाते चले आए हैं। और हिंदी हमारे देश की भाषा है, इसलिए हमको खाली पढ़ने के नहीं समझना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर जो हमारे देश की भाषा होती है उससे आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत जो है बनती है। इसलिए हमको हिंदी और इंग्लिश, आजकल जैसे इंग्लिश मीडियम का दौर चल रहा है, इंग्लिश खूब पढ़िए, लेकिन जो हमारी संस्कृति जो से जुड़ी है, हिंदी है और संस्कृत है, इसको हमें भी हासिल करना है, इसे भी किसी तरीके से सीखना है, ताकि हम हिंदी भी बच्चों को पढ़ भी सकें और दूसरों के अपनी बात हिंदी में भी कह सकें, ताकि हम हिंदी अच्छे से बोलेंगे जब, तो हमारा देश हिंदी से भी और इंग्लिश दोनों मिला के करना। यानी आप कह देंगे नईम सर ने कहा कि सर हिंदी बोलना, इंग्लिश आज से बोलना ख़त्म कर दें, तो इंग्लिश के बिना भी आज के दौर में काम नहीं चल सकता और हिंदी हिंदी के बिना भी काम नहीं चलता। हिंदी भी ज़रूर आज ख़ासकर जितने भी राज्य कार्य हैं, जितने भी सरकारी काम होते हैं, सब हिंदी में ही होते हैं। फिर और हिंदी हमारे पास जो एक आम बोलचाल की भाषा है, आप जितनी अच्छे से आप जो हमारी बोलचाल और जो बात है, मातृभाषा है जो हिंदी जो हमारी है, अगर हम कहें तो उस भाषा में आसानी से समझा और पढ़ा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है। इसलिए हमको सब भाषा, चाहे वो हिंदी हो और उर्दू हो, इंग्लिश हो, इन सभी भाषाओं का मान रखते हुए उसको सीखना भी चाहिए और अपनी बात को उसमें कहने की भी कोशिश करना चाहिए। आप लोगों अच्छे से अच्छे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट जो बच्चे कर रहे हैं कक्षा 5 से 8 तक के सभी, और सभी की बहुत अच्छी राइटिंग भी हो रही है। आप सभी को इस परीक्षा के लिए, इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई।